1 अप्रैल को उज्जैन में मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्था ओम हास्याय नमः के द्वारा उज्जैन के टावर पर 1 घंटे का हास्य व्यंग का आयोजन किया गया। महामूर्ख दिवस और श्री महामूर्ख सम्मेलन में हास्य व्यंग की कई अनूठी प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि विकास भैरू के विकसित पेट पर बंधे फीते का गुलाल से पूजन किया गया। आयोजक स्वामी मुस्कुरा के शैलेंद्र व्यास ने बताया कि फुर्सतिया भाषण के साथ अतिथियों का सम्मान झिब्बी की माला पहनाकर और आकर्षक पगड़ियां पहनाकर की गई। हास्य और व्यंग के कलाकारों ने बड़ बोले भाषण भी दिए। हास्य और ब्रह्मा के कलाकार सुरेंद्र सर्किट, दिनेश दिग्गज, सतीश सागर, विक्रम विवेक, कुमार संभव, विजय गोपी ने कार्यक्रम में सभा बांध दिया। बहुत शौक है, तरह तरह के फोटो खिंचा के अपनी पत्नी को दिखाते हैं कि देख मैं कैसा लग रहा हूँ। पत्नी ने इनका मन रखने के लिए कहती है बहुत अच्छे लग रहे हो। एक दिन पत्नी का मूड खराब था और ये फोटो एल्बम लेके पहुंच गए कि बता मैं कैसा लग रहा हूँ। और पत्नी ने जो जवाब दिया कि काले रंग के कपड़े पहन काला आदमी, बोला पत्नी जी से बताओ कैसे जमते हैं। काले रंग के कपड़े पहन काला आदमी, बोला पत्नी जी से बताओ कैसे जमते हैं। तो मैं सलवार में श्री देवी तेरी रानी, पत्नी ने बोला कि मैं सलवार में श्री देवी तेरी रानी, तुम तलवार में काल भैरू लगते हो। और इस साइकिल पर बैठे इस बात का सबूत हो, इस उज्जैनी के है अकेले ही भूत हो, इस उज्जैनी के है अकेले ही भूत हो। और काली हीरो हांडा पर लगते हो, ऐसे जैसे किसी काले पाड़े पर बैठा या मधु हो। खुश होती है तो गुनगुनाता हूँ, अपनी लिखी ही सारी कविता सुनाता हूँ। सुन के कविता पत्नी जो हो क्रोध में आए, सुन के कविता पत्नी जो हो क्रोध में आए, किचन में जाके पहले मैं बेलन छुपाता हूँ। समस्या यही है। अचानक एक समस्या एक अभी आचार संहिता लगी है, थाना से फरमान आता कि जिसके घर में खतरनाक हथियार हो वो पुलिस थाना में जमा कर दे। मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब आपने क्या जमा कराया? ये बोले मेरे पास बंदूक थी, मैंने वो जमा करा दी। मैंने सर्किट जी से पूछा, भाई साहब आपने क्या जमा कराया? ये बोले मेरे पास तलवार थी, मैंने वो जमा करा दी। इन दोनों ने मेरे से पूछा कि आपने क्या जमा कराया? तो मेरे घर में सबसे खतरनाक हथियार जिससे मेरी जान को खतरा, मैंने वो जमा कराया। कि फैसला था कठिन पर वो कर लिया, कि फैसला था कठिन पर वो कर लिया। कोरा कागज था उसको भी मैंने भर दिया। लोग बंदूक चाकू जमा कर गए, लोग बंदूक चाकू जमा कर गए, मैंने बीवी का बेलन जमा कर दिया, मैंने बीवी का बेलन जमा कर दिया। समस्या ये नहीं है। एक सर्वे हुआ वैसा, सर्वे में ये आया कि भारतीय पत्नी अपने पति को मारने में तीसरे स्थान पे। तो ये टेंशन मेरी पत्नी को हो गई। उसने मोहल्ले की सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और मीटिंग की कि हम तीसरे स्थान पे, हमको पहले स्थान पे आना। हमने टेंशन में, मेरे को तीसरे स्थान पे अपनी ये हालत है, अगर पहले पे आ गए तो स्थिति खराब। तो मैंने सर्किट जी से पूछा, भाई साहब आप उपाय बताओ पत्नी से मार का, कि पत्नी से अपन मार खाने से कैसे बचे? तो मुझे सर्किट जी जो उपाय बताया, अंतिम कविता सुनाता हूँ आपको, जो सर्किट जी ने मुझे उपाय बताया कि पत्नी के खौफ से प्रकोप से बचने को, कि पत्नी के खौफ से प्रकोप से बचने को मेरी एक युक्ति बहुत काम आएगी। कि पत्नी के खौफ से प्रकोप से बचने को मेरी एक युक्ति बहुत काम आएगी। एक नहीं दो शादी कर लो मेरे भाई, पहली वाली मारेगी तो दूसरी बचाएगी। एक नहीं दो शादी कर लो मेरे भाई, पहली वाली मारेगी तो दूसरी बचाएगी। पर अपना तो पहला ही प्रयोग ये फेल हुआ, पर अपना तो पहला ही प्रयोग ये फेल हुआ। ऐसा कहाँ पता था कि दोनों मिल जाएगी। एक पकड़ेगी हाथ पैर और बाल, मेरे दूधी वाली बेलन से ही मिल जाएगी, दूधी वाली बेलन से ही मिल जाएगी। धन्यवाद।